गुजरी। क्यों? कि पहले तो खाने के भी लाले थे, लेकिन आर्मी में जाने के बाद पेट भर के खाना तो खाया हमने, पेट भर के खाना भी खाया, मान सम्मान भी मिला, और एक फक्र था कि देश की सेवा करते हैं। जब घर आते थे तो अपने आप पे प्राउड था कि हम आर्मी वाले हैं, देश के सेवक है। लेकिन दोस्त, जिम्मेवारियां, परेशानियां इतनी थी कि वहां से भी मेरा काम चलना बड़ा मुश्किल था। मम्मी भी बीमार, पापा भी बीमार, मकान मेरे पास नहीं, मम्मी का पैर टूट गया, घर में बहुत सारी परेशानी आ गई। तो दोस्त, मैं आपको रियली बताता हूं, मैं एक महीने की छुट्टी आता था ना, मैं चैन से नहीं सोता था, चैन से नहीं सोता था, मुझे नींद नहीं आती थी, क्या है क्या नहीं। तो दोस्त, कर्जे की लाइफ, कर्जा लेना पड़ता था, लोगों से उधार लेना पड़ता था। ये हो सकता कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आ रही होंगी, और आनी भी नहीं चाहिए। सबके दिमाग में आ जाएगी तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सबके दिमाग में आ जाएगी तो सब फिर इंसान बन जाएंगे। सबके दिमाग में बात आनी भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों को थोड़ा हंसी मजाक का टाइम भी होना चाहिए। दोस्त, कर्जे की लाइफ चल रही, जब भी आता था कर्जे वाले परेशान करते थे। मेरी जिंदगी के 22.5 साल गुजर गए, लेकिन मैं लोगों का कर्ज नहीं उतार पाया। 22.5 साल आर्मी से मैं आया, आने के बाद मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया, और 4.5 लाख रुपए मैंने कर्ज के दिए। लेकिन एक बात मैंने जरूर सोची कि नसीब तेरी जिंदगी जैसे भी बीती हो, कैसे बीती कैसे नहीं। लेकिन आज के बाद मेरे 2 बेटे हैं, मैंने सोच लिया कि इस दुनिया में अनपढ़ का जमाना नहीं है। बच्चों को पढ़ा, अच्छी जगह पढ़ा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उनकी लाइफ बन जाएगी। ये मेरी सोच। इस सोच के साथ मैंने हरियाणा से आने का डिसीजन लिया। हर आदमी नहीं लेता। मैं 30 जून को मैं रिटायरमेंट आकर के 1 जुलाई को मैं हरियाणा से राजस्थान झुंझुनू में मैं शिफ्ट हो गया किराए के मकान में, और मेरे बच्चों को वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। हर एक आदमी की सोच होती है कि बच्चे पढ़ें और नौकरी कर लें। दोस्त, उसी के साथ काम चलता रहा, लेकिन 12,000 पेंशन, और एक दिमाग में बहुत बड़ी चिंता सताती थी। बहुत बड़ा एक, मैं क्या बोलूं कि दिमाग में कोई कीड़ा घुसा हुआ था जो मुझे बार बार सोने नहीं देता था, मुझे मजबूर करता था। और वो कीड़ा भी वही था, जिम्मेवारी का। जिम्मेवारी क्या कि जब मैं आया 16.5 लाख लेके, मेरे पास कुछ नहीं बचा, 8 लाख बचे थे, उसका एक छोटा सा मैंने झुंझुनू में आके प्लॉट ले लिया। मेरे पास कुछ नहीं। अगर मेरे घर में अचानक लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, 50,000 की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे उम्मीद नहीं मेरा कोई 50,000 रुपए मुझे दे देगा या मेरा काम निकल जाएगा। कोई ज्वेलरी नहीं, कोई प्लॉट नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। करूं तो क्या करूं? महज 12,000 पेंशन। मेरे मामा जी के साथ में काम करता था, 10-15 हजार रुपए मुझे मिलते थे। बस एक चिंता सता रही थी, इन बच्चों की शादी कैसे करेगा तू? 22.5 साल नौकरी कर ली, मजदूरी कर ली, जो कुछ करना था सब कुछ करने के बाद भी आज भी तेरे पास एक मकान नहीं है। मैं 4 बजे उठता था और अब 9 बजे उठता हूं, मेरे को कोई जगाने वाला ही नहीं है। अब लोग बोलते हैं नसीब जी की आदत बन गई 10 बजे उठना, लेकिन आदत नहीं, उसकी वजह बताऊंगा। एक वक्त था मुझे नींद नहीं आती थी, 3 बजे बात करो तो 3 बजे जग रहा हूं, 4 बजे बात करो तो 4 बजे जगता हुआ मिलूंगा, 12 बजे घर वाले सो जाते तब भी मैं जगता हुआ मिलता था। क्यों? एक चिंता थी यार, इतना सब कुछ करने के बाद बच्चों की शादी कैसे करेगा? अरे छोड़, बच्चों की शादी कैसे होगी? तकलीफ इस बात की कि जब मेरे कंडीशन में मैं याद कर रहा था कि जब मेरी शादी हुई, मेरी मम्मी का पैर टूट गया, सिस्टर नहीं, बुआ नहीं, घर में रोटी बनाने वाला नहीं, कौन बनाएगा रोटी? घर वाले, समाज वाले, पहले का समाज ऐसा होता था, शादी कर दी, अरे शादी तो करती, लेकिन ये बीबी आएंगी भी तो कहीं रहने के लिए भी तो जगह चाहिएगी। मैं एक झोपड़ी, मैं वही सोचता था क्या तुम्हारे बच्चों की भी लाइफ वही रहेगी? अरे मेरा पिताजी तो मजबूर था, नसीब तू तो आर्मी की नौकरी करके आ गया। तकलीफ की जिंदगी में मैं चलता था दोस्त, सोचता था क्या होगा और क्या नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे
अचानक मेरी एक दिन मुलाकात, नाम लेने से पहले आप समझ सकते हो वो शख्सियत यहीं पे है। और मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर के ताली होनी चाहिए अगर जिंदा बैठे और अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि दोस्त, उस शख्सियत ने मेरे नहीं, मेरे जैसे कितने लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। एक जोरदार ताली महागुरु महिपाल सर के लिए, जबरदस्त ताली। थैंक यू दोस्त, बैठिए। इनसे मेरी मुलाकात होती है और ये मैं सच बोल रहा हूं, इनसे मेरी मुलाकात होती है। सर झुंझुनू आते हैं और मेरे को असली प्लेस का प्लान देते हैं। लोग बोलते हैं ना परेशानी, मैंने उसको बात किया, उसने यस नहीं किया, उसने नो बोल दिया, उसके पास मुझे 4 बार जाने पड़ा। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, जब उनके पास लोग 15,000 रुपए का AWPL का प्लान लेके जाते हैं तो उनकी नानी मर जाती है। 15,000 का प्लान दिखाने के बाद जब उसको ये बोलते हैं कि ये देख 15,000 का प्लान, तू करोड़पति बन सकता है, तू 100 करोड़ का मालिक बन सकता है, फिर भी उसकी शक्ल मर जाता है। मैं बोलता हूं कि जिस दिन मैंने प्लान देखा, गुरुजी ने इस प्लान को मुझे दिखाया, उस दिन मेरे अंदर दिल में बहुत खुशी हुई थी। इतनी खुशी हुई थी कि वाह, आज ऐसा लगता है कि आज हमारी जिंदगी के टाइम समय बदलने वाला आ गया है। बेबी बच्चों को बताया, मैंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद हमने काम की शुरुआत की। और शुरुआत करने का रिजल्ट बस यही बता सकता हूं मैं, ज्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि आज भी मेरे से बहुत ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नॉर्मल आदमी हूं। बहुत बड़े बड़े रईस लोग भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, रिच पर्सन भी बैठे होंगे, अपर क्लास भी बैठे होंगे। लेकिन दोस्त, आज AWPL को गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी ने मुझे प्लान दिखाया, मुझे विश्वास दिलाया। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज गुरुजी बैठे हैं, तो आज गुरुजी को सुनने का वक्त है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब ऊपर वाले ने जबान दी है ना, तो मुंडी हिलाने की जरूरत नहीं है। इशारों में समझते हो, जब गुरुजी बैठे हैं तो हम खुद सुनने के लिए आए हैं। क्योंकि दोस्त, उस दिन मैंने डिसीजन लिया, बगैर सोचे समझे और फैसला लेकर काम की शुरुआत की। गुरुजी ने विश्वास दिलाया और विश्वास इतना ज्यादा कि चल शुरू हो जा। आज 7.5 साल हो गए मुझे AWPL में। मेरी क्या लाइफ थी, जहां नींद नहीं आती थी, जहां किराए का मकान था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, 15-20 हजार में गुजारा करता था। अब मुझे ये भी नहीं पता मैं उस कंडीशन में आज तक जिंदा रहता ही भी या नहीं रहता। कोई पता नहीं होता आदमी की लाइफ का। मैं आज बोल सकता हूं 10th पास हूं, टोटली 10 पढ़ा लिखा हूं, आर्मी का मेरा बैकग्राउंड है, 7.5 साल हुए से AWPL में काम करते हैं। आज 16 करोड़ रुपए का अचीवमेंट है मेरे पास। 16 करोड़ रुपए को तो मैं यूं कर चुका हूं अभी तक। ये मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ताली बजाओ आप लोग, बजाओगे तो आएंगे। 16 करोड़ तो, अच्छा समझ में आई कि नहीं बात? 16 करोड़ के लिए ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे 16,000 DD की बात हो रही है। 16 करोड़, 16 करोड़। और ज्यादा नहीं आ रहे अभी महीने के, बस 35 लाख रुपए आ रहे। कितने आ रहे महीने के? 35। ऊपर वाले, अरे भाई इधर ही हो ना। हेलो हेलो, हाँ आवाज आनी चाहिए, मैं सोचा सो गए। कितने आ रहे महीने के? कितने? बस अभी गरीब है, अभी गरीब है। हाँ खड़े हो जाओ। एक बार कौन बोला? एक बार खड़े होकर के हाँ बोलो। 1 करोड़ महीना
और उससे भी आगे है। अजय मजारा बोलो, क्या बोल गए? लाख रुपए आपको चाहिए? मैं 1 करोड़ दिलाने के चक्कर में, अब लाख के चक्कर में कहा। मैं तो 1 करोड़ दिलाने के चक्कर में हूं। चाहिए 1 लाख रुपए? आप सीनियर सिटीजन हो, सुन ले भाई, बैठ जा। मिलेगा लाख रुपए, मांगने से कोई नहीं देता। मांगने से तो कटोरे में 1 रुपए भी नहीं डालता। करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। करने के लिए दोस्त कुछ नहीं करना है, AWP की शुरुआत करनी है। और मैंने जब शुरुआत की तो महज 15-16 हजार रुपए लगा के शुरुआत की थी। मुझे पता था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई बिजनेस नहीं होता। होता है क्या? एक पान पट्टी की दुकान खोले तो भी लाखों में खुलती है, और जहां हमारे पास फटीचरों के पास कुछ नहीं है, कौन सा बिजनेस करेंगे? क्या बिजनेस करेंगे? ये तो किस्मत वाले हैं। ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद, और संजीव सर का धन्यवाद, जिन्होंने इस कलयुग जैसे युग में बोलते हैं कि ऐसी एक ब्रांड, मतलब ऐसी एक मंदिर जैसी कंपनी बना दी, जिससे आप जैसे, हमारे जैसे लोग भी जिंदगी बदल सकते हैं। आप जैसे, हमारे जैसे लोग भी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्त, मेरी जब शुरुआत हुई थी 15,000 से हुई थी, और यही 15,000 के लिए मैंने भी लोगों को बताया, करेगा पहले तू बन जा। होल्डर में हम भी बताते थे, करेगा क्या है करोड़पति, पहले तू बन जा। गाड़ी पहले तू ले ले, तू ही बन जा, तू ही कर ले। कोई बात नहीं, तेरी दुआ चाहिए, हम ही बनेंगे बेटा, तू ऐसे ही घूमना। हम ही बनेंगे, तेरी दुआ चाहिए, तू ऐसे ही घूमना। आज वो ऐसे ही घूम रहे हैं, आज ऐसे ही घूम रहे हैं। और मेरे पास कुछ नहीं था, 100 से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने। पहली कार मेरे घर में, मेरे खानदान में लेके आए तो मैं लेके आया। उससे पहले मैं किसी को मोटरसाइकिल भी मैं लेके आया, तब चलानी सीखी। कार का तो नाम ही नहीं था हमारे खानदान में। पहली कार में लेके आया स्विफ्ट डिजायर, और दूसरी कार गुरुजी के आशीर्वाद से ऑडी Q3 आई मेरे पास। और अभी जो कार खड़ी है बाहर, वो पूरी 1 लाख की, 1 लाख में बेच रहा हूं। लोगों क्या, कितने लोग लेंगे? आज 1 लाख की बोली लगा रहा हूं रेंज रोवर की, कितने लोग लेंगे? तो लाख में क्यों खरीदना मेरे भाई, 15,000 लगा ले, मेरी जैसी कार वैसी आ जाएगी। हाँ, देखा? ये फायदे की बात समझ में आई ना, कि 1 लाख में रेंज रोवर। और जब हम बताते हैं कि 15,000 में आएगी तो भरोसा नहीं होता, ये लालच है। अब मेरे को पूछते हैं लोग, जिनको मैंने बताया। अब रेंज रोवर भी है, मकान भी है, ओडी, सारी गाड़ियां हैं। अब मजे की जिंदगी जी रहे, तो लोग मजाक में तो नहीं, लोग बोलते हैं भाई साहब, अरे नसीब जी, मगो हाँ जी, ये रेंज रोवर कितने की आई? मगो 15,000 की। हम पक्का बोलते हैं रेंज रोवर कितने की आई? मगो 15,000 की। ओडी 15,000 की। 1.5 करोड़ का जुगनू मकान है, मगो ये भी 15 में ही बना है। मैं तो सबको 15 बना। फिर ऐसे करते हैं मुझको, क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो? तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई, मेरे पास था क्या लगाने के लिए? मैंने तो 15 से शुरुआत की थी बस। चाहने से कुछ नहीं होता। चाहते रहो ऐसे ही, चाहने से कुछ नहीं होगा। यहां से कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते। हमारे पास बहुत आए ऐसे हाथ खड़े करने वाले। इस हॉल में मेरे को 7 साल हो गए ऐसे आते हुए। इस हॉल में 7 साल हो गए। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने, कितने लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ, 15 दिन बाद नजर ही नहीं आया वो, कहां गया? चाहने से नहीं होता,
आएगी उन्हीं की। बात 15,000 की नहीं है, बात लाखों की नहीं है, बात सपनों की नहीं है, ये बात लग्जरी लाइफ की नहीं है। ये कंपनी, ये काम, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जिसके पीछे आगे पीछे परिवार है, जिसको लेके चलते हैं। जो बोलते हैं ना कि मेरे आगे ना पीछे, उनके लिए कुछ नहीं है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, और होने से भी नहीं, उनकी फीलिंग को समझता हो, उनकी फीलिंग को समझता हो। मैं नहीं बोलता ओडी लेना, मैं नहीं बोलता रेंज रोवर आए, मैं नहीं बोलता हेलीकॉप्टर से एंट्री हो, लेकिन इस जन्म में अगर जन्म लिया है तो इतना आदमी को जरूर सोचना चाहिए। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर अपने परिवार के साथ रहते हो और इस परिवार में इंसान की जिम्मेवारी शादी करना और बच्चे बनाना नहीं होता, इंसान की जिम्मेवारी शादी करना और बच्चे बनाना नहीं होता। असली पूजा, असली इबादत गृहस्थी होती है, मैं बोलता हूं। मगर उस गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाए, उसको समझे रियल में क्या है। तेरी बीवी है, अपना घर छोड़ के आई है, तेरे साथ आई है 20 साल की लड़की, तो इसके सारे सपने पूरे करने का काम बेटा तेरा बनता है। अगर तूने बच्चों को पैदा किया है, बच्चे तेरे हैं, इनको अच्छे स्कूल में डालना, अच्छा पालन पोषण करना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी परवरिश करना, ये काम तेरा बनता है। इनकी खुशियां देना, ये तेरा काम बनता है। और मैं नहीं बोलता अमीर बनो, लेकिन एक काम, अगर इस दुनिया में पैदा हुए हो और गृहस्थी जीवन जी रहे हो और आप लोगों के पीछे अगर परिवार है, तो एक बात याद रख लेना, मरे या जिए, जीने का किसी का कोई पता नहीं कब तक जिएगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, लोग बोलते हैं पैसा पैसा पैसा। क्या होता है पैसा? पैसा उन लोगों को पता होता है जब वो पैसे का साया सर पे से उठ जाता है। उन लोगों को महसूस होता है पैसे का साया, जिसके सर पे से पैसे का साया उड़ जाता है, अदरवाइज किसी को नहीं पता होता। बहुत सारे परिवारों में आप लोगों ने देखा होगा, समाज में देखा होगा, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लाखों रुपए महीना कमाते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं, बीवी बच्चे सब कुछ अच्छा, बच्चे स्कूल में, घर में एसी कूलर, खाना सब कुछ बढ़िया। इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं होता, कब किसका बुलावा आ जाए, और ऐसा होता है। और हमने देखा है, एक इंसान मार्केट जाता है, हर बीवी बच्चों को उम्मीद होती है, जब सुबह बाजार के लिए निकलता है, मार्केट में जाता है, तो उसकी बीवी भी कुछ न कुछ बोलती है कि शाम को आते समय टाइम से आना। बच्चा बोलता पापा मेरे लिए कुछ खरीद के लेके आना। जाते जाते बीवी बोलती है, आज पता है आपको, स्टोनो मोनो का आज जो भी बच्चे का नाम होता है उसका जन्मदिन है, टाइम से आना, केक लेके आना, गुब्बारे लेके आना, मिठाई लेके आना, और बच्चों की नई ड्रेस लेके आना। और इंसान का कोई पता नहीं होता, और वो उस समय घर पे नहीं आता है, और आता है तो दूसरे लिबास में आता है। पता लगा अचानक रोड एक्सीडेंट होगा, और वहां पे तैयारी चल रही है, आज बच्चे का जन्मदिन है, और उसकी डेड बॉडी घर में आती है। उस दिन पहाड़ टूट जाता है उस बीवी पे, उस बच्चों पे, कि बाप चला गया। वो छोटा सा बच्चा जिम्मेवारी ले लेता है और सोचता है अब क्या होगा, अब क्या होगा मम्मी अपना। वो बिलक बिलक के मम्मी रोती है, वो बच्चे रोते हैं, और उस वक्त कोई साथ नहीं देता। ऐसे परिवार बिछड़ जाते हैं, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, कोई परिवार साथ नहीं देता, कोई सरकार साथ नहीं देती। उस दिन सबसे बड़ा पहाड़ टूटता हम परिवार के ऊपर। वो जाने वाला तो चला गया, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह जाते हैं। अरे मैं बोलता हूं, जिसकी जिंदगी जितनी है वो उतनी जिएगा, ना आपका पता ना हमारा पता, लेकिन कम से कम काम ऐसा करो, काम ये नहीं कि एक महीना कर लिया, एक महीने किया, एक महीने सैलरी आई, एक महीने किया, एक महीने सैलरी आई। अरे सैलरी चाहे 10 लाख हो, काम ऐसा करो हम रहे ना रहे, पैसा साला जिंदगी भर आता रहे, हम रहे ना रहे, पैसा जाने के बाद भी आए, चाहे वो आए 50,000, चाहे आए 1 लाख।
हमारी कमी हमारे परिवार को महसूस कमी फील हो सकता है, लेकिन पैसे के नाम के लिए किसी के सामने ठोकरे नहीं। आज इसलिए खुश हूं, लोग बोलते हैं, लोग सुनते नहीं है। जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं। चाहे जोड़ने का हो, तोड़ने का हो। आज नसीब इस दुनिया से चला भी जाए तो 35 लाख रुपए हर महीने WPL देगी मेरे घर में। मुझे नहीं पता मैंने जोड़ने का किया, तोड़ने का किया, मुझे नहीं पता। मेरे को जो गुरुजी ने बताया वो मैंने किया, और आज कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। चला भी जाऊंगा तो आज मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा काम? काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दोस्त, ऐसे काम की महज 15,000 रुपए से शुरुआत है। बस काम तो करना पड़ेगा। हम काम वाले तो हैं। आज तक हम में आपने किसने काम नहीं किया? हमने बचपन से काम किया। दोस्त, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, काम करने की आदत है, काम करते आए हैं। हिंदुस्तान में हर इंसान काम करने वाला है। काम करने से हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं। लेकिन आज मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं, मेरी नहीं, आज मेरे साथ कितने लोगों ने डिसीजन लिया, आज उन लोगों की भी जिंदगी बदलती जा रही है। आज खुशी होती है। जहां नसीब के पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी, आज मैं जयपुर में आता हूं तो 10 लग्जरी कारों से वेलकम होता है। आज पटना जाए, जम्मू जाए, दिल्ली जाए, जहां भी जाए, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। जहां हमारे पास मोटरसाइकिल थी, आज हमें कार ले जाने की जरूरत नहीं। जहां भी जाते लग्जरी कार मिलती है, वो हमारी टीम। दोस्त, ये जो भी हुआ है, ये आज हमारे डिसीजन और एक दमदार प्लेटफॉर्म। दोस्त, दमदार प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, लेकिन दमदार प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक दमदार गुरु भी तो चाहिए ना। चाहिए या नहीं चाहिए? दोस्त, प्लेटफॉर्म पता नहीं कितने लोगों को मिला होगा। सारे लोग करोड़पति नहीं बनते, सारे लोग अरबपति नहीं बनते, लेकिन एक दमदार गुरु की जरूरत है। और गुरु किस काम में जरूरत नहीं पड़ती भाई? कहां पे गुरु की जरूरत नहीं होती? अरे 20 रुपए कटिंग वाला लेता, वो भी गुरु बनाता है। मजदूरी करने वाला भी गुरु चुनता है। मोटरसाइकिल का धंधा करने वाला भी गुरु चुनता है। अरे जहां पे 50,000 रुपए कमाए जाते हैं, वहां भी गुरु चुनता है। जहां 100 करोड़ का काम, वहां गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी कि नहीं? तो दोस्त, आज मेरे गुरु आज मेरे साथ है। जब से मैं काम कर रहा हूं, तब से मेरे साथ है। लेकिन साथ होने का मतलब नहीं होता दोस्त, साथ दिया है गुरुजी ने मेरा। हर वक्त मुझे संभाला है, हर पल मुझे गाइड किया है, हर वक्त अच्छे बुरे का मुझे नॉलेज दिया है। क्या सही है, क्या गलत है? दोस्त, बहुत सारे लोग मोबाइलों पे गुरु की फोटो लगा लेते हैं। देखने में ऐसे करेंगे, दिल से गुरु मान लो, दिल से मान लो। और गुरु मानने का मतलब नहीं, जो गुरु गाइडलाइन देता है, जो गुरु बताता है, बस उसको फॉलो कर लो। और जिसने फॉलो कर लिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रही बात 5 साल रुकना पड़ेगा, सैक्रिफाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, भैया काम तो करना पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ। अगर ऐसा आप अपनी जिंदगी में चाहते हो तो इनकी जिंदगी बदल सकती है, हमारी बदल सकती है, तो आपकी भी बदल सकती है। शुरुआत हमारी भी WPL में 15 से हुई थी, वो आपकी भी, लेकिन एक दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, कामयाब होना या ना होना, लेकिन एक बार करके जरूर देखना, कोशिश करके देखना। बनो ना बनो उसकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा बोल गया हूं मैं। गुरुजी से बैठे हैं, टाइम 6 बज चुके हैं, लोगों को दूर तक जाना होगा। जिंदगी में एक बात बता देता हूं, याद रख लेना दोस्त, 2 बातें बताऊंगा। इंसान की जिंदगी में 2 सुख होते हैं। इंसान की जिंदगी में 2 सुख होते हैं, एक मानसिक सुख और एक शारीरिक सुख। एक मानसिक सुख, एक शारीरिक सुख। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मानसिक सुख भी है और शारीरिक सुख भी है, लेकिन कम लोग हैं। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उन लोगों के पास ना मानसिक सुख है और ना शारीरिक सुख है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं है।
मानसिक सुख इसलिए नहीं है, शारीरिक सुख इसलिए नहीं है कि उनको काम करना पड़ता है, सुबह से हार्ड वर्क करते हैं वो, 1 घंटे का भी रेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुबह काम, शाम को काम, सुबह काम, शाम को काम। और जब काम से 1 घंटा सुकून के लिए आते हैं तब उनको ये चिंता सताती है कि तेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मकान कैसे करेगा, क्योंकि उतना उनके पास सब कुछ नहीं होता है। तो दोस्त, अगर मानसिक सुख आज जिस काम को कर रहे हो, आप मुझे नहीं पता है AWPL कर रहे हो या क्या कर रहे हो, अगर मानसिक सुख और शारीरिक सुख अगर चाहिए और जिस काम को पहले से कर रहे हो और उससे मिल जाए तो दोस्त वही करना। और अगर लगता है कि उससे नहीं मिलेगा तो AWPL में आपका स्वागत है, कभी भी दिल खोल के आ जाना। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्त जिंदगी में हमने नॉर्मल जिंदगी बिताई है। सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है, कितना भी बड़ा काम हो जाए हम वो छोड़ सकते हैं, लेकिन भूख लग जाए ना वो नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते हैं क्या? भूख सहन नहीं होती। सुबह उठते खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, उठते खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। तो दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, भूख लगनी चाहिए और भूख हमें भी लगी है और सबको लगती है, आपको भी लगनी चाहिए। लेकिन भूख भी 2 किस्म की होती है, एक पेट की, एक सक्सेस की। भूख कितनी होती है? एक पेट की और एक सक्सेस की। जिसको पेट की भूख हो, घर जाके गरम गरम खा के सो जाना और सुबह फिर उठ जाना। और जिसको सक्सेस की भूख है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी तक बैठे हो जो लोग साथ में आए हैं उनको भी अंदर बुला लेना। आज उन इंसान को, उस शख्सियत को, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं दोस्त बोल सकता हूं इस इंडस्ट्री के किंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किंग है। आज उनकी बदौलत AWPL के अंदर नहीं, पूरी इंडस्ट्री में लग्जरी कारों की लाइन लगाई है तो आज उन्होंने लगाई है। लोगों के घरों में लग्जरी कार आई है, आज उनकी बदौलत आई है। आज जितने करोड़पति बने हैं आज उनकी वजह से बने हैं, और हम उनकी जिंदगी उनको सुनने के बाद मिली थी। दोस्त, आज आपका नंबर है। मैं कहना चाहूंगा, बस उनको सुने बगैर बिल्कुल भी गलती मत कर देना अगर आए हो। तैयार आप लोग? एक छोटी सी बात मैं स्टोरी बता देता हूं। जैसे बोलते हैं ना, सक्सेस की भूख और पेट की भूख। दोस्त, एक याद आ गई मुझे स्टोरी। एक राजा था और राजा बहुत अच्छा खाना खाना चाहता था, बहुत अच्छा खाना खाना चाहता था। अपने वजीर को बोला कि यार कोई ऐसा शेफ लेके आओ जो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट खाना बनाए, बहुत बेहतरीन खाना बनाए। बोला अच्छा, उस खाने में ऐसा क्या होना चाहिए और हमें कैसे पता लगेगा कि आपने जो खाया वो स्वादिष्ट था? बोला अगर ज्यादा स्वादिष्ट होगा ना तो आदमी उंगली चाटता रह जाता है, उंगली चाटता, यानी खाना अगर अच्छा होगा तो मुझे उंगली मतलब चाटता रह जाए, ऐसा कि ऐसा खाना बनाने वाला लाओ मैं उंगली चाटता रह जाऊं। तो मेरा भाई वो बेचारा वजीर काफी दिन, काफी टाइम तक घूमता रहा, जगह 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 जगह, काफी लोगों से मिला, बहुत सारे कुक शेफ से मिला, कोई नहीं मिला, तंग आ गया। लास्ट में एक मिला, मनोज बिष्टी जैसा। ताली तो बजा लो यार, डायमंड है ये। तो एक मनोज सर जैसा चतुर आदमी मिला। बोला हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है वजीर? यार परेशान क्यों, राजा ने नाक में दम कर दिया। बोलो क्या? वो 15 दिन से बोल रहा है ऐसा कोई शेफ लेके आओ जिससे खाना खाऊं और उंगली चाटते रह जाऊं, इतना स्वादिष्ट खाना। फिर बोलो कोई नहीं मिला। बोलो चल मैं चलता हूं। अरे बोला छोड़, तेरे को चाय तक नहीं बनानी आती। अब मनोज को चाय भी नहीं बनानी आती, तो बोला चल मैं चलता हूं। अरे बोलो मेरे को मरवाएगा क्या, तेरे को चाय तक बनानी नहीं आती? बोला तू टेंशन मत ले, तेरे राजा के सामने मुझे बिठा। बोला देखना तू भी जाए काम से, मैं भी जाऊं काम से। बोला तू लेके तो चल। जब लेके गया तो बोला हाँ ले आया। बोला हाँ ले आया साहब, बहुत बड़ा शेफ है ये, तो बहुत अच्छा खाना बनाता है। मनोज जी को बोला बनाता है? बोला बिल्कुल, मैं तो ऐसा ऐसा बनाता हूं आप देखते रह जाओगे।
तो बोला यार ऐसा खाना बना दे जो मेरी जिंदगी में नहीं खाया और आपका खाना खाने के बाद उंगली चाटते रह जाऊं। बोला अच्छा ये कंडीशन है? बोला हाँ। तो बोले मेरी भी एक कंडीशन है, मेरी भी एक शर्त है। बोलो बताओ। बोलो खाना ऐसा ही बना के दूंगा, उंगली चाटते रह जाओगे, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है। बोले क्या? राजा साहब आपको 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, खाना ऐसा ही खिलाऊंगा। तो साहब मनोज जी को कहां बनाना आता था। अब राजा बोला ठीक है डन, लेकिन अगर नहीं मजा आए तो? बोला सर कलम कर देना, कोई दुख नहीं है। अब मनोज जी ने कहा खिचड़ी नहीं बनाई कभी, कौन सा खाना बनाएगा। अब साहब वो 2 दिन राजा भूखा रहा, एक वक्त नहीं खाया, 2 वक्त नहीं खाया, फिर नहीं खाया, फिर नहीं खाया, उसकी हालत होगी खराब। बोला लाओ भैया शेफ को लाओ। जब मनोज जी आए टेढ़ा मेढ़ा अच्छा बुरा जो भी बना के लेके गया, राजा फटाफट खा गया और बोला वाह मजा आ गया। क्यों मजा आया? भूखा था ना। ठीक था। क्या था वो? पहले से भूखा था। दोस्त जिंदगी में ये सक्सेस, ये सफलता उसी के लिए बनी है जिसको सक्सेस की भूख है, और खाना उसके लिए बना है जिसको पेट की भूख है। डिसाइड आपको करना है कब तक बैठना है, क्या करना है। तो दोस्त मेरी तरफ से अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और मैं यही बोलना चाहूंगा गुरु जी को सुन के जाना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड। दोस्तों सभी के हाथ ऊपर और जोरदार तालियां।